हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मन की बात। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मन की बात एक सीरीज़ है जो मैंने चलाई है अपने चैनल पे, जिसके थ्रू मैं आपको मंथली अपडेट देती हूँ। कई बार ये 2-3 महीने के बीच में करती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स भी करती हूँ और मैक्सिमम चीज़ें उसमें चली जाती है। तो मैंने लास्ट जो मन की बात थी वो मार्च में करी थी, आई थिंक एंडिंग ऑफ मार्च में, और अब मैं अभी करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। रिसेंटली जो अप्रैल हम लोग का रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्स्ट फेस रहा है लाइफ का, चाहे वो मेरे हस्बैंड के हिसाब से हो या मेरे हिसाब से हो। और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कभी नहीं देखी थी और ना हमने उम्मीद करी थी। बस हमने ये सीखा इस बीच में कि आप जिस तरह से लाइफ को एक्सपेक्ट करते हो उस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ रहे। मतलब कि हमेशा आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो मिले ना मिले, या किस तरह से क्या लिखा है वो चीज़ समझ में आई मुझे। वो चीज़ मुझे इस महीने में समझ में आई। तो सबसे पहले मार्च की एंडिंग में मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट करी थी, जो बहुत अर्ली थी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत अर्ली है और मुझे भी लगा, बट डेली व्लॉग्स के कारण मैंने हाइड नहीं कर पाती और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी फैमिली की तरह है, तो हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ शेयर कर दी जो कि बहुत अर्ली थी, लाइक 4.5 ऐसा कुछ वीक्स थे, उसमें ही मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। फिर अप्रैल स्टार्ट हुआ और अप्रैल की स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं लाइफ ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था कि अप्रैल ज़्यादा अच्छा नहीं जाने वाला है। अप्रैल में मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं था। मेरी जो 6 वीक्स की प्रेगनेंसी थी वो, उसमें ना ही बेबी का कोई फेटल पोल था और ना ही जिसके थ्रू उसे न्यूट्रिशन मिलता है, मैं वो वर्ड भूल गई हूँ, वो बना था। तो डॉक्टर ने कहा था वो बन जाना था इस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि फॉलिक एसिड चल रहा है उसे चलने दीजिए, अगर 2 हफ्ते बाद आइएगा आप और उसके बाद हम आपकी सोनोग्राफी करेंगे, उसके बाद आपको एग्जैक्ट कंडीशन दिखेगी। तो हार्ट बीट की प्रॉब्लम नहीं थी। हार्ट बीट होती है कई बार जो लेट आती है, तो वो उस चीज़ के लिए हम लोग थे कि हाँ बाद में आ जाएगी। बट मेन प्रॉब्लम थी कि जिसके थ्रू से न्यूट्रिशन मिलता है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो नहीं था। ठीक है, हमने वेट किया, आई थिंक 1 हफ्ते ही वेट किया होगा। उसके बाद 14 अप्रैल को हम लोग डिनर करने गए और डिनर ऐसा था कि डिनर का कोई प्लान नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड के लिए मूंग दाल के चीले की रेसिपी, मतलब मेरे को रिकॉर्ड भी करनी थी और मैंने उसकी प्रिपरेशन करके रखी थी, बट वो नहीं माने। उनने बोला कि चलिए मेरे को आईसीएच में जाके चिकन बिरयानी खानी है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, और आई थिंक उस दिन सैटरडे था, उस दिन सैटरडे था, नहीं उस दिन फ्राइडे था। तो फिर मेरे को लगा कि चलिए चलते हैं। जैसे हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे, हमने ऑर्डर भी नहीं दिया था, बस ऑर्डर देने वाले थे, तभी एक कॉल आया और उसके थ्रू हमें पता चला कि हमारा जो ऑफिस है जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं, उनका खुद का बिज़नेस है, उसमें आग लग गई है। मतलब आई थिंक उसका एक ब्लॉग भी था जो मैंने बनाया था, और मैं इतनी उस टाइम पे पागल हो गई थी कि मैंने फायर लगने के बाद भी मेरा जो सेंसेस थे वो सारे गायब हो गए और मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो ये हुआ। उसके बाद जब हम लोग गए हैं वहाँ पे, तो 45 मिनट्स तक बाजू में आग थी, बट सिर्फ एक था कि दीवार होती वहाँ पे इतने से एरिया में प्लाई लगी हुई थी। जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस और वो जो फर्नीचर शॉप जहाँ पे आग लगी थी, उसके बीच में इतनी सी प्लाई थी। उसके थ्रू क्या हुआ, अगर वो प्लाई नहीं होती तो ऑफिस में आग नहीं लगती। और 45 मिनट्स के बाद वो आग हम लोग के ऑफिस में आ गई। कहा जा रहा था कि वो आग शॉर्ट सर्किट के थ्रू है, बट हम लोग के जो ऑफिस के कैमरे हैं उसमें 45 मिनट्स तक की उसकी लाइव रिकॉर्डिंग है। हमने पूरा करके देखा, अगर शॉर्ट सर्किट था तो लाइट ऑफ होनी थी, कुछ नहीं पता हम लोगों को कैसे क्या हुआ। तो उस पर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया कि किस तरह से हमने देखा कि आग उनके यहाँ पे लग गई थी 9:45 पे, और हम लोगों के यहाँ तक आई है वो 10:30। तो अबाउट 45 मिनट्स उसे लगे हैं। उसमें
फिर जब वो आग फैली तो उसने सब कुछ जला दिया वहाँ पे, जो भी लैपटॉप थे इनके वो थे। फिर हम लोगों को बहुत ही गंदा ट्रॉमा था। फिर सैटरडे को हम लोग थोड़े लाइफ के थ्रू ये हुए कि चलो जो हो गया वो हो गया, अब हमें इस चीज़ को नहीं सोचना है। और सैटरडे की रात को हम लोग लैपटॉप लेने गए थे, उसका भी एक व्लॉग था। बहुत खुश थे हम लोग, नॉर्मल थे, कहीं ना कहीं खुश होना चाह रहे थे कि चलो हो गया तो हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते थे मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँ। संडे को हम लोग सुबह उठे, मेरे हस्बैंड एकदम नॉर्मल सोए थे सैटरडे को, मेरे एकदम नॉर्मल। संडे को जब हम लोग उठे हैं उसके बाद आई थिंक मैं नहीं उठी थी। जब हम लोग संडे को मेरे हस्बैंड उठे तो 15 मिनट तक उनके लेफ़्ट साइड में बहुत पेन था, जहाँ उनका स्टमक है वहाँ उन्हें बहुत पेन था। और उनने थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करी। फिर एकदम से मैं उठी और मैंने देखा कि क्या हुआ। फिर मेरे को लगा कि कई बार ऐसा होता है कि खाए पिए का दर्द होता है, तो उससे पहले क्योंकि हमने पिज़्ज़ा खाया था, सो वो जो दर्द था वो बढ़ता गया और वो इतना इंटेंस फॉर्म में पहुंच गया कि मुझे लगा कि ये क्या है। मतलब हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द था। और ऐसा दर्द था कि ये चिल्ला भी रहे थे दर्द के कारण, और जा के वो वॉशरूम जा रहे थे कि इन्हें वॉमिटिंग आ रही है, पर वॉमिटिंग में कुछ नहीं हो रहा था। फिर मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आए हुए थे जो कि नीचे थे। उन्हें लगा कि राजा वॉमिटिंग कर रहा है, तो वो ऊपर आए जल्दी से। जो भी होता है सही में भगवान जी प्लान करके रखते हैं कि वो उस दिन घर पे थे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं अकेली होती तो मैं क्या करती। तो फिर वो जैसे ही ऊपर आए तो उन्हें देखा कि राजा बहुत ज़्यादा, मतलब तड़प जाता है इंसान, वो कंडीशन थी, बहुत ही गंदी कंडीशन थी उनकी। तो उनने यहाँ पे ही एक डॉक्टर है उनको बुलाया, उनने राजा को पेन किलर दी जो कि बिल्कुल भी काम नहीं हुई, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं करा। और उसके बाद हम लोग कार में, मतलब मेरे फादर इन लॉ, मैं और मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को लेके गए, जो कि पास में ही था। संडे को बहुत ही 10 बजे, बहुत ही इम्पॉसिबल था कि कोई डॉक्टर मिले। तो वो जो डॉक्टर थे उनका खुद का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हर तरह के डॉक्टर है। तो वहाँ पे हम लोग गए, हमने उन्हें बताया ऐसा। तो ये उस टाइम बहुत चिल्ला रहे थे। उनने इन्हें 2 पेन किलर के इंजेक्शन दिए और मेरे को ऐसा लग रहा था कि जान निकल जाएगी मेरी बहुत गंदी हालत थी, मेरी मदर इन लॉ की बहुत गंदी हालत थी। तो हम लोग को लग रहा था कि हमारी जान निकल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दर्द था और पेन किलर काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद दर्द में ही डॉक्टर ने उनकी एंडोस्कोपी करी है, जिसके थ्रू ये पता चला कि इनके पेट में अल्सर है। और अल्सर किसी तरह से, मतलब अल्सर है वो थोड़ा सा रप्चर हो गया था, जिससे ब्लीडिंग हो रही थी, और वो पेन उसके कारण था जो बहुत इंटेंस था। उसके बाद इन्हें ड्रिप लगी है और उन्हें बोला था कि आपको जाके अल्ट्रासाउंड भी कराना होगा, बट उन्हें पहले ड्रिप लगाई कि थोड़ा जो दर्द है वो कंट्रोल में आ जाए। तो अबाउट 12 o'clock, 12 बजे दोपहर में वो दर्द थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। और फिर हम लोग गए अल्ट्रासाउंड कराने, मतलब मैं, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड अल्ट्रासाउंड कराने गए। वहाँ पे जो पेट का था वो तो सही था, बट किडनी स्टोन भी रिकॉग्नाइज हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि पहले हम अल्सर की ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उस टाइम पे। तो अभी इनका जो भी इलाज है वो अल्सर का चल रहा है। किडनी स्टोन के बारे में डॉक्टर ने ये कहा कि अभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एकदम माइनर है, तो उससे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम अल्सर को ट्रीट करते हैं। तो अभी तक उनका अल्सर का ही मेडिसिन जो चल रही है, वो अल्सर की मेडिसिन चल रही है। उन्हें बाहर का खाना सब मना कर दिया। और हम लोगों को संडे और मंडे वहाँ पे रुकना था और ट्यूसडे को इनको डिस्चार्ज मिलता। और मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुकी थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। तो संडे गया, हाँ संडे गया, मंडे भी गया। मंडे की रात को जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो हाँ, मंडे की रात को जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तब अबाउट 1 o'clock के आसपास, जो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है और मेरे को बहुत अजीब लग रहा है इसे देते हुए, 1 o'clock के आसपास मुझे बहुत इंटेंस पेन होना शुरू हुआ स्टमक में।
और जो मेरा लोअर एब्डोमिनल था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस पेन होता है वो दर्द था। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनने गायनिक को बुलाया है और वहाँ पे उन्हें ये पता चला कि मेरा मिसकैरेज हो गया। तो फिर उन्होंने वहाँ पे पूरा सब कुछ क्लीन किया और सब कुछ किया, और इसीलिए मैंने लगातार 5 दिन कोई भी व्लॉग नहीं किया, क्योंकि कितना भी आप सोचें कि लाइफ में आप किसी भी चीज़ से बचना चाहते हैं आप, या आप कितना भी बोलें कि इसको एक पॉजिटिव वे में लो, इसे एक पॉजिटिव वे में लो, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ है, पर बुरा बहुत लगता है। तो 4-5 दिन तक मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं थी और मैं रेगुलर रोती थी। तो और क्योंकि इनका दर्द और ये वाली प्रॉब्लम, सो बहुत ज़्यादा। बट इस बीच में ये था कि हम लोग उस टाइम हॉस्पिटल में ही थे, मैं इनके साथ में रहती थी रात में हॉस्पिटल में, तो मैं भी एक पेशेंट बन गई थी वहाँ पे जाके। तो ये जो दिन जो बीते वो बहुत ही ज़्यादा गंदे बीते, जबकि हमने सोचा था जब फ्राइडे को ऑफिस चला था कि मंडे को करके कुछ भी जो हमारा सेकंड ऑफिस है उसको सेटअप करके हम लोग दोबारा सब कुछ सही कर देंगे। बट वो पूरा 1 वीक तक जो ड्रिप्स थी और इनकी हर चीज़ थी उसके कारण इनसे उठते नहीं बनता था। और आई थिंक ट्यूसडे को मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जाने वाले थे वापस, क्योंकि उनकी भी जॉब है और उन्हें जाना था, और किसी कारण से आई थिंक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी तो उनके लिए रुकना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। तो ट्यूसडे को शाम को हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि मंडे को ये सब हो गया था। हम लोग ट्यूसडे को वापस आए हैं। जैसे मेरे मदर इन लॉ गए हैं और वो बस में बैठे हैं, वैसे ही क्या हुआ है, और बस हाफ रास्ते पे चली गई थी यहाँ से, तो मेरे हस्बैंड को सडन पेन हुआ फिर से घर में, और वो पेन फिर से इंटेंस और वॉमिटिंग, सेम वही पेन दोबारा ट्यूसडे को अकर हुआ। फिर मेरी जो मदर इन लॉ है वो बीच में ही उतरी हैं, जो इनके चाचा हैं, मतलब हाँ इनके जो चाचा हैं वो उनको लेके आए हैं हॉस्पिटल। इन्हें फिर से एडमिट कर दिया गया था और फिर से मुझे वहाँ पे रुकना था और ये सब, और उस बीच में हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके थे। सो उसके बाद ये डिस्चार्ज हुए हैं। ड्रिप्स का असर था, किस चीज़ का असर था, इन्हें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और सब कुछ दी जा रही थी, तो उसके थ्रू इन्हें वीकनेस थी और खाना एकदम नॉर्मल चल रहा था, तो इनसे उठते नहीं बन रहा था। बट अब ये ऑफिस जा रहे हैं, जैसे मंडे को हमारे यहाँ जो पूजा मैंने आपको दिखाई थी वो ट्यूसडे को ख़त्म हुई है हमारे यहाँ पे पूजा। ट्यूसडे से इनका ऑफिस शुरू हो गया, और अभी वेडनेसडे से, मतलब ये अब आज खुद ऑफिस गए हैं, आज वेडनेसडे है, मैं शूट कर रही हूँ इसको जब। सो ये जो मंथ था वो हम लोगों के लिए बहुत ही गंदा निकला। जो सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। इनका बिजनेस में लॉस हुआ, मतलब बिजनेस ही चला गया एक तरह से। फाइनेंशियल लॉस हुआ, दूसरी चीज़ बेबी लॉस हुआ, तीसरी चीज़, और हेल्थ लॉस हुई, और कहीं ना कहीं मेंटल जो शांति थी वो लॉस हुई। तो 4-5 दिन तक जब मैंने व्लॉग नहीं किया और मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहती थी उस टाइम पे, तो इन्हें मुझसे बोला कि अब जो हुआ वो हो गया है और अब इसे बदला तो नहीं जा सकता, बट हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को आगे लेके चले। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, शुरू किया है मैंने, उसी तरह से तुम वापस से अपना काम शुरू कर दो। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग दोबारा शुरू करी और वीडियोस बनाना शुरू किया। उस टाइम पे जितने ही मैसेज आते थे वो मेरे को मैं रिप्लाई ही नहीं करती थी। कुछ को मैंने रिप्लाई किया, और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस बारे में जानते हैं, तो उन लोगों को मैंने बताया। और अप्रैल में बहुत सारी चीज़ें थी जो हमसे छिन गई, बट हम लोगों ने लाइफ से ये सीखा कि कितना भी कोई बोले कि पॉजिटिव रहो, तो हम लोग पॉजिटिव उस टाइम पे सोचते हैं कि कैसे रहें, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे रहें, बट थोड़ी दिन जब पास होते हैं उसके बाद आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। अगर कुछ छीना है या कुछ गया है तो वो वापस तो ज़रूर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये मंथ ने हमें थोड़ा सा लाइफ की रियलिटी दिखाई, और रियलिटी चेक था ये लाइफ का। ये पता चला कि आप अपनी लाइफ प्लान नहीं कर सकते हो।
मतलब अगर आप सोच रहे हो कि 9 मंथ्स बाद ये होगा, बिज़नेस ऐसा चल रहा है, इसे ऐसा करना है, इसे ये करना है, तो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपकी लाइफ में हो सकता है कल ही कुछ ऐसा चेंज हो जाए जो आपके लिए बहुत अमेजिंग हो, जो आपने सोचा भी ना हो, और कुछ ऐसा हो जाए जो आपने इतना बुरा हो जाए जो आपने सोचा भी ना हो। क्योंकि हम लोगों की लाइफ में ये, या किसी की भी लाइफ में, ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लगातार, ये बहुत ही बुरी होती हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा करेज चाहिए होती है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। बट हस्बैंड और मैंने, हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। सब कुछ भी हुआ, जब उनकी तबीयत ख़राब थी मैंने उन्हें सपोर्ट किया, जब उनको इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ और बिज़नेस, मतलब आपकी किसी तरह से अर्निंग ही चली जाती है, तो उसमें उन्हें सपोर्ट किया। अब वो जाके वापस से काम कर रहे हैं। तो बेबी का केस था, उसमें हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। अब हम लाइफ को थोड़ा अलग व्यू से देखने लगे हैं। हम लोग के जो व्यूज़ थे वो 1 मंथ में बदल गए हैं। मतलब जो हम लोग का व्यू था लाइफ को लेके, वो 1 मंथ में चेंज हो गया है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ये सब था जो हुआ, और उसके बाद भी मैं उठी, वो उठे, काम किया, हम लोगों ने वापस से सब कुछ शुरू किया। अब मुझे नहीं मालूम कि लोग मुझे किस तरह से जज करेंगे इस चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं अगर आप मेरी सिचुएशन में होते तो आपको शायद पता चलता, और मैं नहीं चाहती कोई मेरी सिचुएशन में हो, बट आपको उस टाइम पे पता चलता कि आप कुछ नहीं कर सकते थे। सो गाइस, ये थी मेरी लाइफ की अपडेट और मन की बात, और मैंने पूरा अपना जो मन था वो खोल दिया आपके सामने। क्योंकि बेबी के बारे में बहुत आ रहे थे कि आपका बेबी और आप सही हो, सही हो, सही हो। मैं रिप्लाई करना चाह रही थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से करूं और किस तरह से लोग उसे लेंगे। तो ये सब हुआ है अप्रैल में। तो ये नॉट सो गुड मन की बात है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। सिर्फ इससे ये है कि ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी मोटिवेशनल स्टोरी लगती है मेरे लिए, कि मैंने और उनने इतना झेला, उसके बाद हम लोग खड़े हो गए। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ उससे डर के मत बैठिए, दीजिए अपने आप को टाइम दीजिए, 3 दिन का, 4 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, बट प्लीज़ डर के मत बैठिए। क्योंकि डर के बैठने से कुछ नहीं होता। अगर हम लोग उस टाइम पे हार मान लेते और घर पे बैठे होते और रो रहे होते, तो आज हम, या आने वाले 1 महीने में अगर कुछ अचीव करते हैं या कर लेते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। तो कभी भी किसी भी चीज़ से उस टाइम पे बुरा लगेगा, ज़रूर लगेगा, बहुत गंदा लगेगा। पर 1-2 हफ्ते बाद प्लीज़ उस चीज़ को रो के, सब चीज़ करके उस चीज़ को अलग करिए अपनी लाइफ से और लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये है गाइस मेरी मन की बात, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मेरी एक फ़ोटो आएगी, उस पर जाके क्लिक करिए। नोटिफिकेशन बेल आएगी उसके बाजू में, उसे जाके क्लिक करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 बजे का ब्लॉग 2:30 बजे हो जाता है, और इसलिए वो आपको हमेशा नोटिफाई करेगी। और आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ फ्राइडे को विद अ न्यू ब्लॉग और विद अ न्यू वीडियो। और कुकिंग ज़ोन में भी एक वीडियो आने वाली है, तो अगर आपने मेरा कुकिंग ज़ोन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो कुकिंग ज़ोन की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और मैं कहीं पे भी कुकिंग ज़ोन की जो लिंक है उसे डाल दूँगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।